बच्चों, जैसा कि मैं हमेशा वीडियो आपके इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आता हूँ। अभी हाल ही में बहुत बच्चे डाउट में चल रहे हैं कि ट्वेल्थ के बाद डाइट करना है, जेबीटी करना है। जैसा कि हम पहले भी जानते हैं कि ट्वेल्थ के बाद हम पहले डाइट करते थे, जेबीटी करते थे, और अलग अलग अदर अदर स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन एक एनसीटी ने एक कॉमन नाम रखा, डीएलएड। ठीक है बच्चों। तो डीएलएड ये था प्राइमरी शिक्षक के लिए, जो प्राइमरी में अध्यापक या 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो डीएलएड कोर्स करते हैं। ठीक, एक नया कोर्स जो लॉन्च हुआ है वो हुआ है आईटीईपी, यानी इंटीग्रेटेड टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम। ये भी ट्वेल्थ के बाद डायरेक्ट होगा। यानी जो एनसीटी ने नया कोर्स जो लॉन्च किया है उसका नाम है आईटीईपी। इसमें क्या होता है कि जैसा कि आप इस कोर्स को करते थे ट्वेल्थ के बाद डाइट, और फिर प्राइमरी में लग जाते थे, लेकिन इस कोर्स को करने के बाद जो बच्चे सही में अच्छे से टीचिंग जॉब चाहते हैं, जो बच्चे टीचिंग जॉब जो सही में टीचिंग जॉब तो सही में जो बच्चे मान लीजिए जिनका ट्वेल्थ के बाद डाइट या जेबीटी या डीएलएड कोर्स भी जो भी अदर स्टेट में नहीं होता है, उनके पास एक मौका और मिलता है कि वो इसका फॉर्म भरें। लेकिन ये बच्चे इसका फॉर्म भरेंगे तो ये बच्चे ट्वेल्थ के बाद डाइट प्राइमरी शिक्षक भी नहीं लगेंगे। ये जो कोर्स है वो एक तरह के टीजीटी के लिए है। क्योंकि ये 4 साल का कोर्स है, जिसके अंदर आपको 2 साल का एजुकेशनल कोर्स और साथ में कोई बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन डिग्री साथ में मिलेगी। तो इस तरह बच्चे जो है, ये कोर्स जो होता है, ये कोर्स डिज़ाइन हुआ है टीजीटी के लिए, और ये कोर्स जो पहले था, अभी भी है और हमेशा रहेगा, ये है प्राइमरी के लिए। इन दोनों में सिमिलरिटी ये है कि इन दोनों का एग्ज़ाम होता है ट्वेल्थ के बाद। पहले तो मेरिट के बिहाफ पे ही निकल जाता था ये फॉर्म, बच्चे मेरिट में जिसका जब सबसे ज़्यादा मार्क्स है वो बच्चे अपना डाइट कर लेते थे, डीएलएड करते थे। लेकिन अब इन दोनों के कोर्स में क्या है कि पहले एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और जो भी आपका स्पेशल सब्जेक्ट है ट्वेल्थ में, उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन का होता है, 150 नंबर का। उसमें जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क होंगे, पास आउट करने वाले जो टॉपर होंगे, उनके बच्चों सीट के अनुसार उनको सीट मिलेगी। तो ये है आपका टीजीटी। जो आईटीपी है वो टीजीटी के लिए है, यानी जो ट्वेल्थ करके डायरेक्ट अपना इस कोर्स को डिज़ाइन करेंगे, इस कोर्स में फॉर्म भरेंगे, तो वो बच्चे टीजीटी के लिए अप्लाई होगा, और ये प्राइमरी के लिए। अब दूसरा आता है कि सर जिन्होंने बीए कर चुके हैं उनके लिए क्या, तो मैं उनको बताना चाहूँगा जिन्होंने बीए कर चुके हैं उनके लिए सेम रहेगा पैटर्न, कि ये है आफ्टर ग्रेजुएशन। जिन्होंने बीए कर लिया है उनके लिए बीएड जो है 2 ईयर का ही रहेगा। ठीक है, यानी आपने जो कोर्स किया, बीए कर चुके हो, उनका कोर्स बीएड ही रहेगा और 2 ईयर का ही रहेगा। तो इनका कोर्स वैलिड ही रहेगा, जैसा कि पहले भी रहा है और आप भी रहेगा। पर जिन्होंने एमए एमएड कर लिया है, एमए कर लिया है यानी मास्टर डिग्री लिया किसी भी सब्जेक्ट में, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, और भी कोई अदर सब्जेक्ट है, उनका जो बीएड रहेगा 1 ईयर का लिए रहेगा। ठीक है, उनका बीएड जो रहेगा 1 ईयर के बाद रहेगा। यानी आप 3 स्टेज हो गया कि जो बच्चे ग्रेजुएशन से पहले 12th के बाद जो टीजीटी बनना चाहते हैं, वो अपना जिसका इस मान लीजिए बच्चा फॉर्म भरता है, उसका इसमें नंबर नहीं आता, यानी सिलेक्शन नहीं होता, तो वो बच्चा यहाँ अप्लाई करेगा। ठीक है, मेरिट बनेगा। और यहाँ पे हो सकता है मेरिट कम जाए कि वो बच्चे टीजीटी के लिए जा रहे हैं, तो टीजीटी यहाँ पे भी जा सकते हैं, और टीजीटी ग्रेजुएशन के बाद भी बीएड 2 ईयर का कर सकते हैं। ठीक है, और आपका ये रहेगा आफ्टर एमए एमडी मास्टर डिग्री करने के बाद भी। ठीक है बच्चों, तो ये था इन्फॉर्मेशन आपके रिगार्डिंग, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि आप चाहे ट्वेल्थ के बाद आईटीईपी करें टीजीटी के लिए, या फिर जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है वो 2 ईयर का डिप्लोमा अपना ये करे, डिग्री करे बीएड का। ठीक है बच्चों, तो ये हैं एनसीटी के नए रूल जो आईटीपी। अब समझ गए, आप समझ में आ गया होगा अच्छे से कि ये क्या है आईटीपी और ये डाइट क्या है। ठीक है, थैंक यू और हैव अ नाइस डे।